अंजू चाय बनी कि नहीं? हाँ बस 2 मिनट में लाई। हेलो पापा, कैसे हो आप? हाँ बेटा मैं अच्छा हूँ। अच्छा बेटा, मैं ना कल शहर आ रहा हूँ, मुझे वहाँ पे थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ आओगे ना मिलने? हाँ बेटा, क्यों नहीं आऊँगा। अच्छा सुन बेटा, दामाद जी को कहना कि वो घर पे ही रहे। काफ़ी दिन से उनसे मिलना नहीं हुआ ना, तो उनसे भी मिल लूँगा। मिल लेना। वैसे भी वो सारा दिन घर ही रहते हैं। ये देखो, मैडम मोबाइल पे लगी हैं। यहाँ पुलकित चाय चाय चिल्ला रहा है और इन्हें बात करने से फुर्सत नहीं। ऐसे ख्याल रखा जाता है पति का? पापा मैं बाद में फोन करती हूँ। माँ जी वो पापा का कॉल था। चुप कर। पापा जी का कॉल था? तेरा बाप क्या कोई प्रधानमंत्री है जो सारा काम धंधा छोड़ के उससे बात करने बैठ गई? छान जल्दी चाय। जैसा बाप वैसी बेटी। मौका मिला नहीं कि मोबाइल से चिपक गए। इन बहुओं को ना मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। माँ क्यों सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली कर रही हो? ला तो रही हो चाय। चुप कर, तूने ही सर पे चढ़ा के रखा है इसे। माँ अगर घर में कोई गहना वगैरह है ना तो उसे बैंक लॉकर में रखवा दे। कहीं ये कुल्हाड़ी गैंग वाले घुस गए तो सब लूट लेंगे। कुल्हाड़ी क्या? माँ आपने सुना नहीं? ये देखो, शहर में नया कुल्हाड़ी गैंग आया है। ये लोग रात को घर में जाते हैं हाथ में कुल्हाड़ी लेके और फिर घर वालों के गर्दन पे रख के कुल्हाड़ी ये सब लूट लेते हैं। तेरे पापा को आने दे, फिर रखवा दूंगी। माँ पापा वैसे 4 दिन से आए नहीं। फसल का हिसाब किताब करना है। अब लाखों की फसल है तो हिसाब किताब करने में टाइम तो लगता ही है ना। और तुझसे भी कितनी बार कहा है कि चले जाया कर गाँव उनके साथ, पर तू तो सुनता ही नहीं। अब हमारे बाद सब कुछ तुझे ही तो संभालना है ना। अब तू लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं तो कैसे संभालेगा? माँ कितनी बार कहा है आपको, मुझे अपना बिजनेस करना है, ये खेतीबाड़ी नहीं करनी। पहले भी तूने बिजनेस किया ना, पर तुझे कामयाबी नहीं मिली, उल्टा पैसे ही डुबाए हैं तूने। मैं तो कहती हूँ एक नौकरी ढूंढ ले, कम से कम तेरे पापा के तानों से तो बचेगा। माँ मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस करना और बहुत पैसे कमाने। ये खेतीबाड़ी आप करो। राधे को बोल दिया है 2 बोरी गेहूं पहुंचा देगा तुम्हारे पास। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। अच्छा आप आज ही चले जाएंगे क्या? 1-2 दिन और रुक जाइए ना। नहीं बाबा, 4 दिन हो गए, और ज्यादा रुका ना तुझे को टेंशन हो जाएगी। अच्छा आपको आपका वादा याद है या भूल गए? कौन सा वादा? देखो भूल गए ना। अरे कौन सा वादा? आपने कहा था जैसे ही फसल का काम उठेगा आप मेरे लिए सोने का हार बनवाओगे। अरे बनवाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हार बनवाऊंगा, थोड़ा टाइम दो। इस फसल में कुछ भी खर्चा नहीं कर सकता मैं। जिया जो है ना, एक एक पैसे का हिसाब रख रही है। एक बार मैं उसको हिसाब दे दूं, बस उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हार बनवा दूंगा। अरे ये क्या, 7 बज रहे हैं और तू सब्जी काट रही है? कर क्या रही थी तू अब तक? माँ जी मैं कपड़े धो रही थी। बहाने बनाने ना कोई तुझसे सीखे। कपड़े धो रही थी? रोज तो धोती है ना कपड़े। पक्का लगी होगी मोबाइल पे किसी के साथ। नहीं माँ जी, वो कपड़े आज ज्यादा थे। चुप कर, ज्यादा थे। और ये क्या, आलू? किससे पूछ के आलू बना रही है तू? हाँ, रोज मुझे पूछती है ना खाना बनाने के पहले कि क्या बनाऊं, तो आज क्यों नहीं पूछा? माँ जी वो आप बाहर थे तो मैंने सोचा मैं बना लेती। तुझे सोचने के लिए बोला किसने? चल ये आलू आलू छोड़, जाके दाल चढ़ा। देखो किच 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 किच। अरे आप आ गए? इस बार काफी दिन लगा दिए गांव में। हाँ, इस बार एक खेत की फसल कल ही बिकी, तो इसलिए ज़्यादा रुकना पड़ा। और वैसे भी तुम तो जानती हो कि सब हिसाब किताब करने में वक्त लग ही जाता है। हाँ हाँ जानती हूँ। सविता से मिली? कैसी है वो? सविता पता नहीं कैसे, क्योंकि इस बार मैं उससे मिल नहीं पाया, टाइम ही नहीं था मेरे पास। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप?
गांव में इतने दिनों तक रहे और सविता से नहीं मिले, क्या सोचेगी वो? अरे चचेरी बहन है वो मेरी। और वैसे भी हमारे सिवा इस दुनिया में कौन है उसका, बताइए। भरी जवानी में पति चला गया और माँ बाप भी अब नहीं रहे। कितनी अभागी है वो, बहुत फूटी किस्मत है उसकी। हाँ, अब यही खड़ी रहेगी सर पर? जा जाके चाय बना। जी जी। ये लो 5 लाख। बस 5 लाख? अरे 1 लाख रुपए राधे को दे दिए, 50,000 रुपए मजदूरों को दे दिए। इस बार 6.5 लाख की फसल बिकी थी। माँ वो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए 2 लाख रुपए? नया बिजनेस शुरू करना। नया बिजनेस शुरू करना है? सारे पैसे गवा चुके हो भांति भांति के बिजनेस करके तुम। अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें नए बिजनेस के लिए। क्यों नहीं मिलेगा पैसा? मेरा हक नहीं है इन पैसों पर। हक की बात कर रहे हो? हक के साथ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। कभी गांव की तरफ देखा है कुटा के? कभी जमीनों को देखा है जो हक की बात करने चले आए? मुझे आपसे बहस नहीं करनी। माँ, आप मुझे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो पैसे? हाँ हाँ देती हूँ, पहले ये तो बता बिजनेस क्या है? जया, 1 पैसा नहीं दोगी तुम्हें से। पहले बहुत बर्बादी कर चुका है, अब नहीं। काम चोर है ये, घर में बैठा बैठा रोटियां तोड़ता रहता है। अरे बिजनेस के बस की बात नहीं है। पापा बस हो गया। और आपने क्या कर लिया ऐसा जिंदगी में? दिन भर बस घर पे बैठे रहते हो, पूरी जिंदगी घर जमाई बन के निकाल दिया आपने। अगर माँ की जायदाद नहीं होती तो आप क्या कर लेते? खुद तो कभी कुछ किया नहीं जिंदगी में, अब मैं करना चाह रहा हूं तो मुझे करने नहीं देते। तेरी इतनी हिम्मत! अरे क्या कर रहे हो आप? देख रही तुमसे? पुलकित, अपने कमरे में जा। और मामा, जा अंदर। मुझसे जबान लड़ा रहा है। पैसा चाहिए इनको। मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। अरे आप भी देखिए ना, अब वो बच्चा नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया और उस पे आप हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। पर वैसे गलत तो नहीं कहा उसने? जया, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। साइड में रख दो, बाद में ले लूंगा। अभी भी गुस्सा है क्या? अच्छा सॉरी, पर मेरा वो मतलब नहीं था। आप भी सही हैं, पर पुलकित भी तो अपना ही बेटा है ना, और उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। और आप तो जानते ही हैं ना, वो हमेशा से कितना जिद्दी रहा है। तो उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाइए। मैं कभी भी इस घर में घर जवाई बनकर नहीं रहना चाहता था। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। कहीं पे भी मजदूरी मेहनत करके 2 रोटी कमा लेता, तुम्हें भी खिला लेता, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। तुम्हारी जोर जबरदस्ती की वजह से मैं इस घर में हूं। लेकिन आज मेरा बेटा मुझको ताने दे रहा है, साथ में तुम भी। प्यार में ये दिन देखने पड़ेंगे, कभी नहीं सोचा था। अच्छा मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इस बात में भी सच्चाई है कि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, और ये बात कभी बदल नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम सॉरी।
रही क्या? सो जा सो जा। जया, अरे जया तो सो रही। फिर कमरे में कौन था? अरे नहीं यार, नहीं हो पाए पैसे, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। सुनिए, नाश्ता तैयार है, आकर कर लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा सुन, मैं वहीं आके मिलता हूँ तुझसे। अरे भाई, मॉर्निंग वॉक पे नहीं चलना है क्या? आप जाइए, मैं शाम को चली जाऊंगी। चलो कोई नहीं। अरे पुलकित, तू सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है? माँ जरा बाहर जा रहा था, कुछ पैसे चाहिए थे जेब खर्च के लिए। हाँ, रुक देती हूँ। ये ले, 10,000 है। हाँ, आपने इतने पैसे और गहने रखे घर पे? हाँ, यहाँ नहीं रखूँ तो कहाँ रखूँ? हाँ, मैं तो बस कुल्हाड़ी गैंग की वजह से कह रहा था। वैसे भी उनकी दहशत बहुत है आजकल शहर में। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ हवा बना के रखा हुआ है। ठीक है माँ, आपकी मर्जी, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गया फिर मुझे मत कहना। चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करके जा। माँ लेट हो रहा है, रास्ते में कर लूंगा। अरे सुन तो सही, चलता बिना हूँ, नाश्ता चलता किए हूँ, घर से बाहर नहीं जाते। ये औरत भी ना, नाश्ता ही नहीं बनाया होगा इसने टाइम पे। पुलकित, पुलकित, चला गया क्या? हाँ माँ जी, वो तो चले गए। बिना नाश्ता किए चला गया? क्यों, तूने बनाया नहीं था क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नाश्ता बना दिया था। मैंने उनसे कहा भी कि खा लीजिए, लेकिन वो जल्दी में चले गए। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, औरतों की जिम्मेदारी होती है उनका ख्याल रखने की। और तू अपने पति के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो करेगी क्या? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर उन्होंने नाश्ता नहीं किया, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? अरे वाह, जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। अरे नालायक, कुछ तो शर्म कर। यही संस्कार दिए हैं क्या तेरे माँ बाप ने कि सास के साथ जुबान लड़ाए? पुलकित की भी ना किस्मत फूटी थी जो तेरे से शादी की, और मेरी भी ना मती मारी गई थी जो चाचा जी के कहने में तेरे घर से रिश्ता जोड़ लिया। जया जी, क्यों गुस्सा कर रही हो आप जया जी अंजू पर? अच्छा हुआ आ गए। देखो अपनी बेटी के कर्म, बड़ों की इज्जत करना तो इसने सीखा ही नहीं है, या फिर इज्जत का मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है। बस कीजिए जया जी, आप कुछ ही बोले जा रही हैं, सब समझता हूँ मैं। आप भी कुछ कम नहीं है। कैसे आप मेरी बेटी को दिन रात सुबह शाम कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। शुक्र मनाओ जया जी कि आपको अंजू जैसी बहू मिली, वरना अगर कोई और होती ना तो इतना बर्दाश्त कभी नहीं करती। अरे वाह, बेटी शेर तो बाप सवा शेर। लगता है पूरा खानदान ही ऐसा है। बस कीजिए जया जी। अंजू, तू अपना सामान मत बेटा, चल मेरे साथ। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, पर याद रखना ये इस घर की बहू है, और आज अगर इस घर से इसने कदम बाहर रखा तो फिर इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगी। बड़े आए बेटी के हिमायती। अंजू बेटा, क्या सोच रही तू? चल अंजू, अपना सामान पैक कर और चल मेरे साथ। नहीं पापा, मैं ऐसे नहीं जा सकती। ठीक है, पर बेटा सुन, पानी अगर सर से ऊपर हो जाए ना तो बोल देना तू मुझे, मैं लेने आ जाऊंगा। तुझे कोई जरूरत नहीं है इस घर में घुट घुट कर रहने की। पापा, आपने कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा लेते। नहीं बेटा, जिया जी की बातों से ही मेरा पेट भर गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक। आइए ना। अरे दीदी, आओ बैठो। नमस्ते जिया जी। नमस्ते नमस्ते। दीदी, मुझे ना जीजा जी की आपसे एक शिकायत करनी है। शिकायत? कैसी शिकायत? दीदी, मैं ना जिया जी से बहुत गुस्सा हूँ। अरे गांव आते हैं, मेरे घर नहीं आते हैं। मैं कोई अपनी वपनी हूँ कि नहीं? अरे मैंने इनसे कहा था कि तुझसे मिल के आए, पर काम से तो इन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। हेलो, एक्सक्यूज। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, हाँ हाँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। तो अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? किसी काम से आई है या फिर अपनी दीदी की याद आ गई जो मिलने चली आई? अरे दोनों ही समझ लो। वैसे तो मैं अपनी विधवा वाली पेंशन लेने किसी ऑफिस के काम से आई हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूंगी। वैसे पुलकित कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पुलकित अपने दोस्तों के साथ बाहर काम से गया है। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी? जरा ठीक, बताओ तुम्हारी सब तबीयत के ठीक बारे है। में। दीदी, वैसे 1 साल हो गया शादी को, कोई खुशखबरी मिली या नहीं? अरे दादी वादी बनने का इरादा है या नहीं? तुम कहो तो मैं बात कर लेती हूँ पुलकित से। अरे अकेले उससे बात करने से क्या होता है? इसकी भी तो मंजूरी होनी चाहिए। पता नहीं दोनों ने आपस में क्या सलाह करके रखी है। मुझे तो लगता है इसी में कोई कमी है जो इसके पांव भारी नहीं हो रहे। आने दो पुलकित को, आज मैं बात करती हूँ उससे। अरे ऐसे कैसे जाएगी? इतने दिनों के बाद तो आई है, तुझे मैं इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। थोड़ा रुक के जाना। अरे नहीं दीदी, मैं कपड़े भी तो कहाँ लाई हूँ। अगली बार रुक जाऊंगी पक्का, इस बार जाने दो। कपड़ों का क्या है, तू मेरे पहन लेना ना कपड़े। अच्छा, तुम इतना जिद्दी कर रही हो तो ठीक है, रुक जाती हूँ। तू जा जाके नहा धो ले, मैं तेरे लिए खाने की तैयारी करती हूँ। जी। हाँ राजा, तुम्हें जो ठीक लगे वैसा कर लो। हाँ हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक ठीक। अब मैं बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ कैसे? जया कहाँ है? दीदी तो बाहर है। तो जया ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। अरे देख ली तो, मैं भी तो आपकी साली हूँ। साली होती आती घर वाली, इतना तो हक बनता है ना मेरा। बिल्कुल बनता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आपको आपका वादा याद दिलाने आई हूँ। चलो लाओ मेरा हार दो। पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मौका लगेगा तब बनवा के दूंगा। अभी सारा पैसा जया ने अपने पास रखा हुआ है और तुम हार हार बोल रही। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो वैसे भी यहाँ पर पेंशन के काम से आई थी। ये तो दीदी ने रोक लिया तो मैं रुक गई। समझ गई ना? सविता को खाने में तीखा थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मिर्ची कम डालना। ठीक है माँ जी, वो आप टमाटर मंगवा देते। हाँ तेरे पापा को बोलती हूँ, रुक। माँ जी, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? पापा जी तो कमरे में। क्या कमरे में? क्या करें? आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। अब माल मंडी पहुंचवा दो। दीदी, मैं ये पहन लूं? तुझे जो पहनना है पहन, पूछ क्या रही है? ठीक है दीदी।
अंजू तुम बिलीव नहीं करोगे आज क्या, तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। अब बताओ हुआ क्या? माँ ने कुछ कहा? अरे माँ की तो आदत है ऐसे बात करने की, अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी यार। लेकिन मैं कहाँ उनको कुछ कहती हूँ, पर आज तो उन्होंने पापा को बहुत सुना दिया। उनकी क्या जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा? अरे नहीं यार, मेरे पास प्लान है, उसके बाद हमारे पास पैसे ही पैसा होगा, तुम्हें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, 2-4 नौकर रख लेंगे। अब रहने दीजिए, ऐसा पता नहीं कितनी बार सुन चुकी हूँ। नहीं अंजू, इस बार परफेक्ट प्लान है मेरे पास, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। चलो अब मुस्कुरा दो, इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती ना। इतनी रात में बर्तन क्यों खड़का रही है तू? माँ जी पानी पीने आई थी। पुलकित आ गया? जी वो सो गए। खाना खाया है ऐसे ही सो गया? हाँ खाया उन्होंने खाना। पानी पी के हो गया? तो यहीं खड़ी रहेगी? जा अपने कमरे में जाके सो जा। जी अरे दीदी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पानी पीने के लिए आई थी तो तेरी रूम की लाइट ऑन दिखी तो देखने चली आई। अरे दीदी वो तो मैं लाइट्स ऑन के साथ ही सोती हूँ। अच्छा ठीक है, सो जा। माँ ये देखिए, कल रात को कुल्हाड़ी गैंग ने एक और घर लूटा है। मैं कह रहा हूँ माँ अभी भी टाइम है, लॉकर में रखवा दीजिए सब। चुप कर, सुबह सुबह उल्टी सीधी खबर पढ़ के दिमाग खराब करता है तू। अरे मौसी जी, आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? नाश्ता तो कर लेते। नहीं वो मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं रहने दो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। ठीक है, पहुंचकर फोन करना। अरे पुलकित, मुझे जरा वकील साहब के यहाँ लेकर जाना, काम था जरा उनसे। पर माँ आज तो संडे है ना, आज तो ऑफ होगा। अरे जरा मुझे पर्सनल काम था उनसे, लेके चलना उनके घर। ठीक है माँ, चलिए। माँ जी नाश्ता तो कर लीजिए। टोक दिया ना, नहीं करना तेरा नाश्ता वाश्ता, तू ही ठूस ले। और हाँ, सुबह सुबह जाते वक्त अपनी मनहूस शक्ल दिखाया मत कर। अरे माँ छोड़िए ना, क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो? चलिए।
अंजू, आ गए आप? माँ जी नहीं नजर आ रही। हाँ माँ को थोड़ा काम था तो उनको टाइम लगेगा। खाना बन गया क्या? जी आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अंजू पापा नहीं दिख रहे। वो तो आप लोगों के पीछे ही निकल गए थे। सुनो एक काम करो, ये कपड़े पहले तुम ऊपर डालो, हम लोग साथ में खाना खाते हैं। जी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ पापा वो सेफ्टी के लिए बैंक पे जमा करने जा रहा था। अच्छा, बैंक में जमा करने जा रहा था या गायब करने जा रहा था? नहीं पापा, अपने घर में चोरी करता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? चल पापा मेरी बात सुनिए। पापा पापा छोड़िए, पापा छोड़िए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, घर में बैठे बैठे बस रोटियां तोड़ते रहते हो। आजकल देख रहा हूँ तेरे सुर बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? अरे तेरे लड़का जो है ना घर का चोरी कर रहा है और मैं इसकी हड्डी में से। हाँ तो सिर्फ मैं क्या खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? बच्चा नहीं हूं मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हाथ लगाएगा? समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, मैं करना चोरी कर रहा हाँ पागल हो गया हूं मैं, इस आदमी ने कर दिया मुझे पागल। ये सब जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी लाल प्यार ने इसको सर पे चढ़ा दिया है। मामा ने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए, मैं बैंक जा रहा था पैसे जमा करने। ये चुप कर तू। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने बाप के ऊपर तू हाथ उठाए मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ मुझे सब पता है, तू चोरी ही कर रहा होगा, इसलिए मुझे सफाई देने की कोशिश भी मत कर। आप पापा का साइड ले रहे हो? मुझ पे भरोसा नहीं आपको? नहीं रहा अब तुझ पे भरोसा। और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, वरना अपने रहने का इंतजाम कर ले तो बाहर, समझा? मैं क्या बोल रहा हूँ? भाजी आप शांत हो जाइए, आपको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। आप तू हट करमजली, जब से इस घर में आई है सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। माँ पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? घर में कलेश ही कलेश हो रहा है और माँ जी इन सब का जिम्मेदार मुझे समझ रही है। मैंने कहा था ना तुझसे उस दिन मेरे साथ चल, लेकिन तू ही नहीं मानी। कोई बात नहीं, मैं सुबह आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। नहीं नहीं पापा, अभी नहीं, अभी आप मत आना। अगर मुझे लगेगा तो मैं आपसे खुद कह दूंगी। रखती हूँ। ये औरत भी ना ऐसे नहीं मानेगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी।
चलिए आप इधर आइए। चलिए, हाँ चलिए चलिए। देखने से तो कुल्हाड़ी गैंग का काम लग रहा है, लूट भी हुई है। फिलहाल तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, इन लोगों से बयान लिए? जी सर। पुलकित, ये सब क्या हो गया? माँ को मार दिया, कुल्हाड़ी गैंग वालों ने माँ को मार दिया। ऐसे रोते नहीं है। मैंने बहुत मना किया था माँ को, मैंने कहा था लॉकर में सब रखवा दो, माँ नहीं मानी। ठीक है, संभालो खुद को। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कमरे में है। खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने भी। ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे क्या हाल बना रखा है आपने अपना, ना दवाई टाइम पर लेते हैं ना खाना। पापा जी, ये आपके लिए। पापा जी, वो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए घर आओ। पापा की याद आ रही थी। हाँ बिल्कुल, घर आओ। अरे ऐसे कैसे घर चली जाएगी? अभी तो दीदी को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ अंजू, सविता ठीक कह रही। लोग क्या कहेंगे अगर तुम बाद में चली जाना। ठीक है पापा जी। नहीं पापा, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगी। आप कुछ दिनों बाद मुझे लेने आना। जी सब ठीक है। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे अंजू, तुम अभी तमीज वमीज सब भूल गई हो क्या? तुम्हारे ससुर जी अभी अभी बाहर से आए हैं और तुमने 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा। जया दीदी के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल बेशर्म सी हो गई हो, सर पर पल्लू डालना भी भूल गई हो। कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? बस कीजिए मौसी जी, जब देखो तब आप मुझे माँ जी की तरह ताने मारती रहती है। ये मत भूलो कि आप माँ जी नहीं हो। और हाँ, अब मुझे लगता है कि आपको काफी दिन हो गए यहाँ पर, आपको अपने घर जाना चाहिए। अंजू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भूल गई बड़ों से कैसे बात की जाती है? सविता तुम्हारी सास नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तुम्हें इनकी इज्जत करनी चाहिए। माफ कीजिए पापा जी, अब मुझसे ये सब नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। तुम दोनों लोग कान खोलकर सुन लो। इस घर में रहना है तो सविता की सुननी पड़ेगी। वो अब इस घर का हिस्सा है। चलो सर। समझ गई ना? इसका मतलब तुम सब लोगों ने मिलके मारा मेरी माँ को?
जैसे तुम समझ रही हो वैसे कुछ नहीं है। दीदी दीदी पुलकित और अंजू की वजह से चुप हूं, वरना अभी धक्के देके निकाल देती तुझे इस घर से बाहर। कल सुबह इज्जत से चली जाना और अपना ये मुंह ना फिर कभी मत दिखाना। सॉरी, जब जब मुझसे गलती हो गई। सॉरी? अरे प्यार करती थी मैं तुझसे, अपनी जान से भी ज्यादा, और तुमने ये सिला दिया। कब से चल रहा है ये सब तुम दोनों के बीच में? हाँ, गलती मेरी ही थी जो तुम जैसे सड़क छाप को अपने घर में ले आई। पापा तो कहते ही थे कि ये लड़का सही नहीं है, पर मैंने ही नहीं माना, अंधी जो थी। मैंने सोचा था कि पुलकित निकम्मा है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी का नॉमिनी तुम्हें बना दिया। मुझे लगा कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सबको संभाल लोगे, पर नहीं, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैं कल ही वकील को बोल के नॉमिनी चेंज करवाती। और हां, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकर की है और कुछ भी नहीं, समझे? रहना है तो रहो, वरना तुम भी जा सकते हो इसके साथ कल सुबह। जया, दीदी दीदी अब क्या होगा? ये तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। मार डालो उसको, अब कोई और रास्ता नहीं है। पापा जी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, भूख नहीं। अच्छा रुको, एक बात करनी थी मुझे तुमसे। जी? जया तुमको इतना सुनाती रहती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता उसकी बातों पर? छुटकारा पाना चाहती हो उससे? हाँ या ना? चाहती तो हूँ, पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है उसे रास्ते से हटाने का। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम फंस जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जरा सोचो, कुल्हाड़ी गैंग हमारे घर में आ जाए और वो जया को जान से मार दे और लूट पाट के सब कुछ ले जाए, किसी को शक नहीं होगा। अब ये काम अकेले तो नहीं कर सकता ना मैं, इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। और लूट का माल आधा आधा, ठीक है? मंजूर है तो बोलो, बोलो मंजूर है? ठीक है। और पुलकित को कुछ मत बताना, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए उसे, ठीक है? जी पापा जी। चल, आज इसका काम तमाम करते हैं। अरे मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुन, ये कुल्हाड़ी ना कहीं छिपा दो, जैसे ही मौका लगेगा मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। और ये माल है ना, इसका बंटवारा बाद में करेंगे। मैं निकलता हूँ, तुम भी जाओ, जाओ जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। शांत शांत, बिल्कुल शांत। मैं देख लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे मैं। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मिलकर मारा मेरी माँ को।
कांस्टेबल ले चलो इनको। अरे वाह, नजर ना लगे, दुल्हन तो चांद की तरह खूबसूरत है। वाह चाची, अमित के दो भाग ही जग गए। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारी बहू लाखों में एक है, पर हमारा अमित भी थोड़ी ना किसी से कम है। वो भी है, पर दुल्हन की उम्र कुछ कम नहीं लग रही। मतलब अमित कम से कम 30 अरे का। नहीं मानसी, इतनी भी छोटी नहीं है, बस 2-4 साल का दोनों में फर्क है ना, तो चलता है। अच्छा ये सब छोड़, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति विदेश से कब लौट रहा है? पूरे 1 साल हो गए उसको गए हुए, और वहाँ तुम्हें याद करता भी है, भूल गया है? याद करते हैं और बहुत याद करते हैं, और आपको पता है अगले महीने आने वाले हैं, और आके ना इस बार मुझे लेके जाएंगे साथ। अरे मेरी छोड़िए, दुल्हन तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कितना पढ़ी लिखी हो? नित्या नाम है इसका। बीए किया है इसने। अरे वाह, बीए। अच्छा नित्या, तुम्हारे मायके में कौन कौन है? अब मानसी, सब आज ही पूछ लोगी क्या? अरे कुछ कल के लिए भी रखो, ये कहीं भागी नहीं जा रही है। अमित की दुल्हन है, यही रहेगी। बाद में पूछ लेना। वैसे दुल्हन अभी बहुत थक गई है, इसे आराम करने दो। ठीक है चाची, मैं बाद में आती हूँ। सुनो, हम बातें करेंगे बहुत। हाँ वैसे चाची, अमित कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो उसे यहीं पे होना चाहिए ना। अरे वो रतन जबरदस्ती उसे ले गया है, खुशी का मौका है, पार्टी वार्टी कर रहा होगा, बस अब थोड़ी देर में आता ही होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। तुम्हारी बहुत याद आती है जयंत, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। पता है आसपास लोगों ने ना ताने मारना शुरू कर दिए हैं, इससे पहले ना कि बातें बनाना शुरू हो जाए। तुम आ जाओ। क्या कर रही है ये? किसको कॉल लगा रही थी? है? माँ, माँ, क्या हो गया? हाँ माँ ये देख, मेरा फोन लेके किसी को कॉल लगा रही थी अभी।
आते ही तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, देख लड़की, तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, हमारे बेटे की दुल्हन, और जिंदगी भर इसकी दुल्हन बन के रहना इस घर में। इसलिए जो भी तुम्हारे साथ आप बीती है ना, उस पर जितनी जल्दी हो सके खाक डाल दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दिल नहीं लग रहा है तुम्हारा यहाँ? हाँ, कहो तो हम कल तुम्हें वापस भेज दे, नैना को बुला ले। नहीं ना, तो बस चुपचाप से घर में पड़ी रहो और उल्टी सीधी हरकत मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम अपना मोबाइल अपने पास रख के सोया करो। आई बात समझ में? जी मैम। जाओ। माँ की बातों को ऐसे बुरा नहीं मानते। The subscriber is currently switched off. ये क्या चाय बनाई है? सारी चाय पत्ती इसमें डाल दी क्या? हाँ, ये कैसी बहू लेके आए आप? इसे चाय तक नहीं बनानी आती। अमित, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अभी वो कहना कि नई नई बहू है ना, तो चीनी पत्ती का अंदाजा नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अच्छा तो एक काम कर, तू जा, मैं तेरे लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ। हाँ, जा। और तू, मैं जानती कि तू ये सब कुछ जो कर रही है ना, जानबूझ के कर रही है, लेकिन ये सब से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। उल्टा अगर अमित को गुस्सा आ गया ना, तो तेरा हाथ पैर तोड़ के एक जगह बैठा देगा, फिर पड़ी रहना बिस्तर पे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देखे? साफ कर, चल। रतन बेटा, तुम कब आए? नमस्ते चाची, बस अभी अभी आया। बहू, रतन के लिए पानी वानी लाओ। अमित कहाँ पे? अमित को लेने आया हूँ। बस वो तैयार हो रहा है, बैठो ना। जी। बढ़िया है चाची, अभी भाभी आ गई है तो आपको तो आराम हो गया एकदम। हम तो कहते कि अभी आप तीर्थ यात्रा पे चली जाइए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो क्या है ना बेटा कि अब इस उम्र में कहीं जाने वाने का मन ही नहीं करता है। अरे रतन, आ गया तू? चले भाई, कब से रुका हो तेरे लिए। हाँ चलना। अरे लेकिन चाय बन गई है, चाय पीते जाओ। अरे माँ, लेट हो रहा है, अभी ऑफिस में पी लूंगा। चल। अच्छा सुन, आते आते मेरी बीपी की दवा लेते आना। ठीक है माँ। चलिए चाची, नमस्ते। खुश रहो। अरे नित्या, मैं तुमसे ही मिलने आई थी, कैसी हो तुम? अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो खाने में क्या बनेगा बता दीजिए। बताया तो था, दाल बनेगी। जाओ जाओ, जाके बना लो। अरे खाना बनाने में अभी बहुत देरी है और मुझे ना नित्या से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मानसी, बातें तो होती रही, जाओ तुम जाके तैयारी करो खाने का। जाओ। क्या चाची, थोड़ी देर बैठ लेगी, बात कर लेगी, क्या हो जाएगा? और वैसे भी आस पड़ोस वालों से घुलेगी मिलेगी नहीं तो कैसे चलेगा?
है ना नित्या? हाँ भाभी, सही बोल रहे हो आप। बहू, सुनाई नहीं पड़ता क्या एक बार में? जाओ अंदर जाओ। अमित ने अगर तुम्हें बाहर देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेगा। जाओ। आजा। माँ, ये लो आपकी दवा। नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा। बेटा मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ध्यान रखिए चाचू। हाँ बेटा। भाई चाची तो गए सोने, मैं तो कहता हूँ यहीं पे खोल देते। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ नित्या, 2 गिलास और पानी देना। अच्छा हुआ नैना बहन जो तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हें नित्या की फिक्र हो रही होगी, है ना? ये लो, आ गई तुम्हारी नित्या। पूछ लो, किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है ना? अरे उषा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फिकर और मुझे सब कुछ तो है यहाँ पर इसके पास, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे ज्यादा ख्याल तो आप रखती होंगी इसका। हाँ वो तो है, ध्यान तो रखती हूँ मैं, पर मुझे एक बात की शिकायत है। देखिए नैना जी, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नित्या के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। पता नहीं यहाँ पे इसका मन ही नहीं लगता है। आप ही पूछिए और समझा दीजिए इसे। ये सब क्या है नित्या? क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? अरे रानी, सब बातों को भूल कर ना अमित के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। अरे माँ समान जैसी सास, इतना प्यार करने वाला पति, इतने सारे ऐशो आराम। शादी तूने अपनी मर्जी से की थी ना, किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। तो ये किस बात के ड्रामे? इसके बाद भी अगर तुझे कोई परेशानी है तो साफ साफ मुझे बता दे, ले चलती हूँ तुझे मैं वापस। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आगे से मुझे तेरी कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अंदर जा और अपना काम कर। उषा जी, मैंने समझा दिया इसे, अब ये कोई भी हरकत नहीं करेगी। आप है ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अमित जी को भी बोलिएगा इस पर नजर रखे। ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? 2 दिन रुक जाते फिर जाते। नहीं वो अरे आंटी जी सही तो कह रही है माँ, कुछ दिन रुक जाते हैं। नहीं, बस फिर किसी दिन आऊंगी। अब चलती हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ। आ जाओ। ठीक है। नित्या, चाय देना। नित्या, नाश्ता तैयार रखना, मैं नहाने जा रहा हूँ। रतन, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, और तुम अंदर कैसे आए? निकलो। भाभी जाओ यहाँ से। शांत हो जाइए, इतना भड़क क्यों रही है आप? सर मैं आपको कुछ दिखाने आया था, देखिए। तो बहुत अच्छी लग रही है आप इस वीडियो में। भाभी सोचिए, अगर इस वीडियो को हमने इंटरनेट पर डाल दिया फिर आप तो तुरंत वायरल हो जाएगी, हैं? रातों रात एकदम फेमस हमारी भाभी। नहीं आप चिंता मत करिए, हम इस वीडियो को इंटरनेट पर नहीं डालेंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। आपको ना अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा।
देख लिया कोई गुस्सा लेके गया? हाँ? अरे अभी तो ये ट्रेलर था। अगर अमित का असली गुस्सा दिख गया ना तो दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर चाहती हो कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत रहे तो वापस कभी भागने की कोशिश मत करना। समझ में आई बात? नमस्ते चाची। नमस्ते, खुश रहो। बहू तुम जाओ किचन में जाओ, दूध चढ़ाया है, जाके देखो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ नहीं चाची, बस ये समझ लीजिए कि दिल की एक मुराद पूरी हो चुकी है मेरी। ऐसी कौन सी मुराद है? अरे वो सब छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? रतन जी पानी। शुक्रिया भाभी। मम्मी अमित आपको बुला रहे हैं, वो कुछ काम है उन्हें। अच्छा 2 मिनट में आते हैं बेटा। जी। क्या बात है भाभी, आज बड़े मेहरबान लग रहे हैं आप हैं? पहले मुस्कुराहट और अभी चाची को भी आपने भेज दिया। क्या बात क्या है? मैं ना नाराज हूँ तुमसे, मुझसे ढंग से बात ही नहीं करते तुम। आपने हमें बात करने का कभी मौका ही कहाँ दिया है? अभी हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। वैसे एक बात बोलूं तुमसे? जल्दी जल्दी बोलो वरना चाची आ जाएगी। मुझे ना बहुत पसंद हो तुम। वो अमित के साथ तो मैं मजबूरी में रह रही हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उसके साथ। अमित ना बहुत बहुत बुरा आदमी है। देखो देखो कितना मारा है मुझे, ये देखो कितना मारता है मुझे वो। घुटन में जी रही हूँ मैं यहाँ पे। तुम ना मुझे एक बहुत अच्छे आदमी लगते हो और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। क्या तुम मुझे कहीं दूर ले जा सकते हो यहाँ से? नित्या, अभी आपने अपने दिल की बात हमको कह दी है, तो अब देखना कितना जल्दी हम आपको यहाँ से निकाल के कहीं दूर लेके चले जाएंगे। और जाएंगे कहाँ? जहाँ बोलो, दिल्ली, बॉम्बे। कोटा चले? कोटा? कोटा क्यों? वो हमें वहाँ पे कोई ढूंढेगा भी नहीं और हम सेफ भी रहेंगे वहाँ पे। और मैंने सुना है कि वहाँ पे काम भी इजीली मिल जाता है। ठीक है। रतन यार सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, चले? हाँ चले। हाँ। जब तक मुझे नित्या नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे मानसी क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं चाची, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। देखो भाई, तुम घर में अकेली रहती हो, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। चलिए ना चाची, अंदर चल के बात करती है। हाँ हाँ भाभी आइए ना। हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मानसी, वो क्या है ना कि अमित के आने का वक्त हो गया है और इसे भी खाना बनाना है। खाना बनाने में देर हो जाएगा। हम कल बात करेंगे, ठीक है? अरे चाची बस 5 मिनट ही बैठूंगी। हाँ भाभी आइए ना। अरे मैंने कहा ना मानसी, जो भी बात करना है कल बात कर लेना। चलो तुम अंदर चलो। अरे के बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता चल गया है तुम्हें क्या चाहिए।
ये लो पानी। अमित, 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 अमित क्या हुआ? उठो, अमित, उठो, अमित। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अमित, 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 भाई अमित को क्या हुआ? क्या किया तूने मेरे बच्चे के साथ? बोल क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। खा गई मेरे बच्चे को। डाइट है ये, डाइट। हे भगवान, ये क्या हो गया? शादी को 1 महीना नहीं हुआ था और अमित जी हमें छोड़कर चले गए। बेचारी नित्या की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाथों की मेहंदी को तो 1 महीना नहीं हुआ तो छूटे हुए, और बेचारी नित्या विधवा हो गई। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? सबका अपना अपना नसीब होता है। आप चिंता मत कीजिए उषा जी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और वैसे भी यहाँ इसके लिए रखा ही क्या है? नहीं नैना जी, नित्या अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नित्या हमारी घर की बहू है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब ये विधवा की जिंदगी नहीं गुजारेगी, बल्कि एक सुहागन की जिंदगी गुजारेगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि इसकी शादी मैं रतन के साथ करवाऊंगी। आज से ये तुम्हारा नया घर, तुम यहाँ की मालकिन। अच्छा सुनो ना, हम कोटा कब चलेंगे? कोटा? अभी कोटा जाने का क्या मतलब है? अभी तो किसी को भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम भागे क्यों? तुम और मैं यहीं पे रहेंगे और मजे करेंगे। हम बाहर जा रहे हैं सब्जियां लेने, तब तक तुम घर की साफ सफाई कर लो, और तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, हम लेकर आएंगे। पक्का? तब बंद करके गया है कमीना। नित्या? 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 नित्या?
क्यों भाग रही है? हाँ? तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने दोस्त की बलि चढ़ा दी और वो भी पागल से जोश बढ़ाने वाली गोली सोच के खा गया और मर गया साला। अब तू ही बता, मैं तुझे जाने दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन तूने सोचा सही था कि मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा के तू कोटा लेके जाएगी और फिर वहां लेके जाके तू आसानी से भाग जाएगी। लेकिन कोटा में तेरा कौन है? हाँ? आपने फ़ोन किया था पुलिस क्यों? जी सर। सर मैं यही पड़ोस में रहती हूँ सर। इस घर से ना चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो जब मैं आई तो सर नित्या ने यहाँ से भागते हुए गई, इसकी बीवी। और सर जब मैं अंदर आई तो ये मरा पड़ा हुआ था। शर्मा, जी सर। एक टीम नेता के पीछे लगाओ, देखो कहाँ गई है। जी सर। वैसे इसकी फैमिली में और कौन कौन है? सर इसकी फैमिली में तो कोई नहीं है, पर नित्या की फैमिली में कह सकते हैं। सर दरअसल नित्या इसके दोस्त अमित की बीवी थी। अमित और नित्या की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी, पर कुछ दिन पहले अमित की डेथ हो गई। और सर अमित की माँ उषा ने नित्या की शादी रतन से कर दी। सर आज ही इनकी शादी हुई थी और ये घर लेकर आया था, और सर आज ही वो उसको मार के चली गई, पता नहीं क्यों। सर ये भी ना 1 नंबर का कमीना था, इसी ने कुछ किया होगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? दरअसल सर मेरे पति कतर में जॉब करते हैं, तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। सर इसकी गंदी नजर मुझ पर थी, पता नहीं कैसे एक दिन इसने कपड़े बदलते हुए मेरी वीडियो बना ली, और इस वीडियो के थ्रू मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और अपनी मनमानी करता था। सर मुझे धमकी देता था कि वो वीडियो ना इंटरनेट पर डाल देगा। सर आपको इसका अगर फोन मिले ना तो उसमें वो वीडियो होगी। प्लीज सर मेरी वो वीडियो डिलीट कर देना, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। प्लीज सर। आप चिंता मत कीजिए। अरे उषा जी, कम से कम 1 लाख तो दीजिए मुझे। 1 लाख? हाँ, अरे मैं तो 1 रुपया भी तुम्हें नहीं दूंगी, और ज्यादा 3-5 की ना तो पुलिस के पास जाऊंगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद चल कर आई। वैसे आप लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं साहब वो हम दोनों बस यूं ही मजाक कर रहे थे, पर आप यहाँ। आप लोग मजाक कर रहे हैं और नित्या रतन को मार के भाग गई? क्या? मुझे तो पहले से उस लड़की पे शक था कि जरूर कोई ना कोई कांड करेगी। 1 नंबर की डाइन है वो। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे को भी उसी ने मारा होगा। फिलहाल तो हमें उसको ढूंढना है, और आपको उसके बारे में जो पता है मुझे बताइए। मैं उसके बारे में क्या बता सकती हूँ साहब? मेरे पास तो वो केवल 1 महीने पहले आई थी। ये नैना है, उसकी माँ। आप नित्या की माँ हैं? जी तो आपको तो सब पता होगा कि नित्या कहाँ गई होगी इस वक्त। सर मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। सर वो बिल्कुल पागल लड़की है, बस अपनी मनमानी करती रहती है। मुझे जैसे ही अमित के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गई उसे लेने, लेकिन यहाँ अगर पता चला उषा जी ने तो उसकी शादी अचानक रतन से करवा दिया। आपने रतन से शादी करा दी अचानक? आखिर क्यों? साहब मैं तो उसका भलाई चाहती थी। सच कहा है किसी ने कि आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आप कहाँ जा रही हैं नैना जी? वो मैं नित्या को ढूंढने जा रही हूँ। पर नित्या तो यही है। नित्या सर जब मैं घर वापस गई तो नित्या एक कोने में खड़ी थी, बहुत सहमी और डरी हुई थी, बहुत रो रही थी। और फिर उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती क्या? सर इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नित्या तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ सच क्या हुआ।
सर मैं कोटा की रहने वाली हूँ। वहाँ अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। एग्जाम्स के बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जाना था, लेकिन भैया ने मना कर दिया। तो एक दिन मैं चुपके से घर से भाग निकली। मैं बस का वेट ही कर रही थी। हाय हाय। बस का वेट कर रही हो? जी। आप भी जयपुर जा रही हो? जी हाँ। आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही हैं? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है और बस भी अभी तक नहीं आई है। मुझे जयपुर जाना है। मैं ना एक्चुअली ये सोच रही हूँ कि इतनी रात को ना मैं कहाँ जाऊँगी। आप टेंशन मत लो, बस आती होगी। आप परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। अच्छा एक काम करो ना, थोड़ा सा पानी पी लो, बेटर फील होगा। नो थैंक्स। अरे सीरियसली अच्छा लगेगा, पी लो। थैंक यू। आपने नहीं पिया? नहीं, मुझे प्यास नहीं थी। हेलो, काम हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं कमरे में बंद थी। क्या है ये सब? मैं यहाँ कैसे आई? तुमने नशे की दवा दी थी ना मुझे? वो पानी में नशे की दवा थी ना? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बताओ कैसे है मैं यहाँ पे? ये लड़की, आवाज नीचे। इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। तेरी ना ये चीख पुकार या सुनने वाला कोई नहीं है। तुझे पता है तू कहां पर है? रेड लाइट एरिया। रेड लाइट एरिया का नाम तो सुना होगा ना तूने? आज से तू यहीं पर है। देखो, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। अरे यही तो धंधा है अपना। तुम जैसी मासूम लड़कियों को उठाकर किडनैप करके अस्त भाव में बेच देते हम लोग। अरे इसी तो घर चलता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। चल एक काम करते हैं, तुझे इस नर्स से बाहर निकलना है ना? हाँ? तो मैं जिस आदमी से कहूंगी तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। शादी करके सेटल हो जा। अरे मस्त पार्टी है, पैसा भी मस्त है, मालदार पार्टी। ऐश करेगी तू। नहीं, मुझे मेरे भैया के पास वापस जाना है अभी। देख सोच ले, एक ही आदमी के साथ मस्त ऐश वाली जिंदगी गुजारनी है या अलग अलग मर्दों की हवस का शिकार बनना है, वो भी रोज। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय शादी करने के, इसलिए मैंने अमित के साथ शादी कर ली और यहाँ आ गई। सोचा था कि जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ से भाग निकलूंगी, पर 24 घंटे सब मिलकर मुझ पर नजर रखते थे। भैया को कॉल करने की कोशिश की पर पकड़ी गई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रतन की मदद से यहाँ से निकल सकती हूँ, लेकिन उसको सच बताने का कोई फायदा नहीं था। वो मेरी मदद नहीं करता। एक नंबर का कमीना था ना वो। इसलिए मैंने उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और उसे कोटा चलने के लिए बोला। लेकिन सर वो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकला। उसने अमित को ही मार दिया। अमित को रतन ने मारा? जी सर, उस रात को रतन ने ही अमित को वो गोलियां दी थी जहर की, ये बोलकर कि वो जोश बढ़ाने वाली गोलियां है, जिसको खाने के बाद अमित की जान चली गई। क्या? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रतन मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेगा। मैंने तो उसका भला चाहा, उसकी शादी तुम्हारे साथ कराई, ये सोच के कि तुम दोनों खुश रहोगे। चुप करिए आप। सर ये जितनी शरीफ बन रही है ना, ये इतनी शरीफ नहीं है। मुझे पता है आपने मेरी शादी क्यों की थी रतन के साथ। पूरे 5 लाख में मेरा सौदा किया है इन्होंने रतन के साथ। चाची, अब होने को कोई नहीं बदल सकता। मेरा भी बस एक ही दोस्त था, अमित। ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया है चाची। लेकिन अभी मुझे नित्या की बहुत फिक्र हो रही है। उस बेचारी का क्या होगा चाची? लेकिन अगर आप चाहे तो मैं
मैं नित्या से शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। मैं जानती हूँ कि तुम नित्या को पसंद करते हो, लेकिन इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो सिर्फ 5 लाख से मतलब है। अब देख, नैना से मैंने उसे 3 लाख में खरीदा था। अब हमारा बेटा तो रहा नहीं, तो उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? वो तो मैं नित्या से ही भरपाई करवाऊंगी। अब बोल, करेगा शादी उससे? ठीक है, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अगर उसके बाद वो नैना ने अपनी टांग बीच में अड़ाई तो? उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, नैना को मैं संभाल लूंगी। और इस तरह से इन सबने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी। इससे अच्छा होता कि मैंने भैया की बात मान ली होती और घर से भागी ही नहीं होती। शर्मा, यस सर। इनके भाई को फोन करो। सर मैंने भैया को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। नैना जी, आप बताएंगे कि इस पूरे के पूरे गेम में आप अकेली हैं या आपका गैंग भी है? सर बहुत सारे लोग हैं और सब अलग अलग शहरों में रहते हैं। मतलब अलग अलग शहरों से मासूम लड़कियों को बहला फसला कर उनका किडनैप करते हैं और बाद में कोठे बेच देते हैं। नहीं सर, कोठे वाली बात तो सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए बोलते थे। हम तो सिर्फ उनकी शादी करवाते थे सर। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई होती थी, हम इन लड़कियों को किडनैप करके उन्हें अच्छे दाम में बेचकर उन लोगों के साथ शादी करवाते थे। कोई हम पर शक ना करे इसलिए हम ही इनके रिश्तेदार बन जाते थे। और कोठे के डर की वजह से ये लड़कियां भी फिर अच्छी बहू बनकर रहती थी। वैसे आपका ये धंधा कितने साल पुराना है और कितनी लड़कियों को तुम बर्बाद कर चुके हो? ये कुछ 10 से 12 साल हो गए और नित्या को मिलाकर कुछ 80 लड़कियों की शादी करवाई है मैंने सर। लेकिन उनमें से काफ़ी लड़कियां भी अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही और काफ़ी तो खुश और उनका बच्चा भी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक औरत होकर ऐसा घिनौना काम करती हो? तुमको तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। शर्मा, इन दोनों को अरेस्ट करो। नित्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ है, लेकिन तुमसे खून हुआ है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। भैया, आई एम सो सॉरी भैया। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और घर पे ही रहना चाहिए था। आई एम सॉरी भैया।